हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब मैं प्रदीप गुप्ता सर आपका स्वागत करता हूं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 में। बच्चों, आज हम लोग अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 में पाठ 5 साधु की सलाह चित्रकथा पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ एक बार पढ़िए। एक गांव में दयाराम और मायाराम नाम के दो भाई रहा करते थे। इनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। दोनों एक ही झोपड़ी में रहा करते थे। दयाराम जितना भोला भाला था, मायाराम उतना ही चालाक और चतुर था। इन दोनों के पास संपत्ति के नाम पर झोंपड़ी, एक कंबल और एक गाय थी। एक दिन मायाराम ने दयाराम से संपत्ति का बंटवारा करने को कहा। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कहानी की भूमिका में कि एक गांव है। किसी गांव में दो भाई रहते हैं। एक का नाम दयाराम है और दूसरे का नाम मायाराम है। ये दोनों भाई दयाराम और मायाराम अनाथ थे। अनाथ इसलिए कि उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, अर्थात उनके माता पिता का देहांत इनके बाल्यकाल में हो गया था। उन्हें रहने के लिए एक घर था। घर झोंपड़ी का था, बांस और फूस का बना हुआ घर था। दयाराम बहुत ही भोला भाला था, जबकि उसके उलट मायाराम उतना ही चालाक और चतुर था। ये लोग गरीब थे। इनके पास संपत्ति के नाम पर विशेष कुछ भी नहीं था। संपत्ति के नाम पर क्या था बच्चों? एक झोंपड़ी थी, एक कंबल थी और एक गाय थी। समय बीतता गया। एक दिन जो चालाक भाई था मायाराम, उसने अपने भोले वाले भाई दयाराम से कहा कि भाई, अब हम लोगों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। आइए अब चित्रकथा से देखें कि कैसे मायाराम दयाराम को कह रहा है। ये बच्चों मायाराम, जहाँ भी ये ब्लू ड्रेस में देखोगे तो ये मायाराम है, और जब ये रेड ड्रेस में देखोगे तो समझ जाना कि ये दयाराम है। तो मायाराम क्या कह रहा है? समय आ गया है हम दोनों अलग अलग रहकर अपना जीवन जिए। मायाराम ने दयाराम से कहा। क्यों भैया, जरा साफ साफ कहिए। भोला भाला दयाराम अपने बड़े भाई मायाराम से पूछता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम लोगों को अब अलग अलग रहना चाहिए। सुनो, चूँकि अपने पास आधा आधा बांटकर अलग कर लेने जैसा कोई सामान नहीं है, इसलिए इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल को बांटना होगा। तब दयाराम ने कहा, जैसा आप ठीक समझे भैया। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा उनके पास झोंपड़ी है, कंबल है और गाय है, सब एक एक ही हैं। तो दोनों भाई कैसे बांटेंगे? इसलिए जो चालाक भाई, जो दयाराम का जो चालाक भाई मायाराम है, उसने कहा कि हम लोग इसके इस्तेमाल को बांट लेंगे। ठीक है। अब देखो अगली कड़ी में उसकी स्कीम काम कर गई। तो मायाराम तो जैसे फूला नहीं समा रहा था। झोपड़ी को यूँ बांटेंगे कि बाहर का हिस्सा तुम्हारा और भीतर का मेरा। कैसे बंटवारा हुआ बच्चों? जरा तुम ही बताओ, बंटवारा अच्छा हो रहा है क्या? तो मायाराम ने बांटा। दयाराम ने कहा कि झोपड़ी कैसे बांटना है? झोपड़ी का बंटवारा देखो कि बाहर तुम रहोगे और भीतर मैं रहूँगा।
ठीक है। गाय को कैसे बांटा, तो गाय का आगे का आधा हिस्सा तुम्हारा और पीछे का मेरा। कंबल कैसे बांट दिया, दिन में तुम्हारा रात में मेरा। इस प्रकार का बंटवारा किया। चूँकि दयाराम भोला भाला था, उसने कहा भैया जैसा आपने कहा वैसा ही होगा भैया, और उसने अपने बड़े भाई की सारी बातें मान ली। तो क्या हुआ, गाय के मुंह आ गया दयाराम के पास, कंबल दिन में चला गया दयाराम के पास, झोपड़ी के बाहर कौन रहेगा, दयाराम। गाय का दूध कौन खाएगा, मायाराम। झोपड़ी में कौन सोएगा, मायाराम। कंबल रात को कौन उड़ेगा, मायाराम। बताओ ये बंटवारा सही हुआ? आपको भी लग रहा है ना कि बंटवारा सही नहीं हुआ? जब ऐसा बंटवारा होगा तब मायाराम को क्या होगा, मायाराम का मज़ा ही मज़ा होगा। तो देखिए कैसे अब कहानी में कहा जा रहा है। अब तो मायाराम के मज़े आ गए। गाय का दूध उसके हिस्से आता, गाय के लिए चारा लाकर खिलाना पिलाना दयाराम की जिम्मेवारी हो गई। ये देखो बच्चों, दयाराम गाय को खिला रहा है, पानी पिला रहा है। कंबल ओढ़कर मज़े से मायाराम झोपड़ी के अंदर सोता है, जबकि दयाराम बाहर ठंड से ठिठुरता रहता। सुबह धूप निकलते ही कंबल दयाराम को मिलता और वह उसका कोई लाभ नहीं ले पाता। तेज धूप में कंबल पीठ पर डाले दयाराम गायों को चराता रहता। ये देखो गाय को चरा रहा है बच्चों। इस बंटवारे से दयाराम बहुत दुखी था। एक दिन एक गाय मैदान में चर रही थी और वह पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहाँ एक साधु बाबा गुजरे। देखो साधु बाबा आ गए। साधु बाबा ने कहा क्या बात है बेटा, ऐसे उदास क्यों हो, मुझसे कहो। दयाराम ने बंटवारे की पूरी बात विस्तार से साधु बाबा को बताई। साधु बाबा मुस्कुराए। उन्होंने दयाराम के कानों में कुछ कहा और दयाराम भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है कहानी में। उस दिन दयाराम गाय को लेकर सांझ से पहले ही घर लौट आया। जाते ही उसने कंबल को पानी में भिगो दिया, पानी में डाल दिया। देखो ये कंबल को कहाँ डाल रहा है दयाराम, पानी में डाल रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, ये देखो शाम को जब मायाराम गाय को दूहने बैठा तो दयाराम ने गाय का मुंह वाला हिस्सा हिलाना शुरू कर दिया, हाथ से पकड़ पकड़ के, रस्सी पकड़ पकड़ के। बौखलाकर गाय ने, देखो गाय ने क्या कर दी, लात मार दी और मायाराम दूध के बर्तन समेत लुढ़क गया। देखो ये गिर गया बेचारा मायाराम। तब मायाराम ने पूछा यह क्या कर रहे हो? तो दयाराम ने कहा गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो भी करूं तुम्हें उससे क्या। बेचारे को चोट लग गई। चोट सहलाता भूखा प्यासा मायाराम जब सोने के लिए झोपड़ी में जाने लगा तो उसने कंबल मांगा। कंबल क्या कर दिया गया था, देखो देखो कंबल को पानी में भिगो दिया गया था। अरे तो दयाराम ने क्या कर दिया, दयाराम ने उसको कंबल दे दिया। अरे यह तो भीगा है, इसे मैं कैसे ओढ़ूंगा, तुमने इसे क्यों गीला कर दिया। तब दयाराम ने कहा दिन में यह मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, तुम्हें क्या। मायाराम वाकई कुछ न कह सका, बस गुस्से से पैर पटकता झोपड़ी के भीतर चला गया। अभी दरवाज़ा बंद ही कर रहा था कि उसने देखा दयाराम झोपड़ी पर कुछ छिड़क रहा है। ये देखो दयाराम छिड़क रहा है ब्लू ब्लू कलर का, नीला कलर का। नीला कलर का क्या होता है पता है ना तुमको, वही किरासन का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। अरे
इसे क्यों डाल रहे हो, इससे झोपड़ी जल सकती है। मायाराम ने दयाराम को कहा। तब देखो दयाराम ने क्या कहा, हाँ हाँ, बाहर का हिस्सा तो मेरा है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या। साधु बाबा ने सब इसको सिखाया था, वैसे ही जवाब वो दे रहा है। मायाराम ने दयाराम के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, चलो तुम भी झोपड़ी के अंदर चलो, अब हम मिल बांटकर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। तो बच्चों कैसी लगी ये चित्रकथा, मज़ा आया ना पढ़ने में, बहुत मज़ा आया, वाह। आइए अब हम इसके मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। दोनों भाई कहाँ रहते थे। दोनों भाई एक झोपड़ी में रहते थे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों भाई एक गांव में रहते थे। मायाराम ने झोपड़ी का बंटवारा किस प्रकार किया। मायाराम ने झोपड़ी का बाहरी हिस्सा अपने भाई दयाराम को दिया और भीतरी हिस्सा उसने स्वयं ले लिया। दयाराम कंबल का लाभ क्यों नहीं ले पाता था। दयाराम को कंबल दिन के समय मिलता था, इसलिए वह उसका लाभ नहीं ले पाता था। गाय ने लात क्यों मारी। शाम के समय जब मायाराम गाय के दूध निकाल रहा था या गाय को दूहने बैठा, तब दयाराम ने गाय का मुंह हिलाना शुरू कर दिया, इसलिए बौखलाकर गाय ने लात मार दी। दयाराम ने ऐसा क्या किया कि मायाराम गुस्से से पैर पटकता हुआ झोपड़ी में चला गया। दयाराम ने शाम के समय कंबल को पानी में भिगोकर गीला कर दिया था। रात को मायाराम द्वारा कंबल मांगे जाने पर जब दयाराम ने गीला कंबल उसे दिया तो मायाराम पैर पटकता हुआ झोपड़ी के भीतर चला गया। झोपड़ी पर मिट्टी का तेल छिड़कने का क्या परिणाम हो सकता था। झोपड़ी पर मिट्टी का तेल छिड़कने का यह परिणाम हो सकता था कि झोपड़ी में आग लग सकती थी। बच्चों अब हम लोग इस पाठ में आए हुए नए शब्द और उसके अर्थों को सीखेंगे। चल बसना मुहावरा है जिसका मतलब होता है मर जाना। संपत्ति, धन, जमीन, गहने इत्यादि। फूला न समाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। साँझ, शाम का समय। गाय दूना, गाय से दूध निकालने की प्रक्रिया। ज्यादती, नाइंसाफ़ी, किसी के साथ बेईमानी कर लेना, नाइंसाफ़ी कर देना। बच्चों अब पाठ ज्ञान है, इनके प्रश्न मैं बोल रहा हूँ और इसके पीडीएफ या फ़ोटो आपके SSKBA क्लास 3 व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, क्लास 4 ग्रुप में मिल जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों भाइयों के क्या नाम थे, उनके स्वभाव में क्या अंतर था। दोनों भाइयों के नाम क्रमशः मायाराम और दयाराम थे। जहाँ मायाराम चतुर, बुद्धिमान और चालाक था, वहीं दयाराम एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति था। भाइयों के पास संपत्ति के नाम पर क्या था। भाइयों के पास संपत्ति के नाम पर एक झोपड़ी, एक कंबल तथा एक गाय था। मायाराम ने संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया।
मायाराम ने संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार किया कि कंबल दिन में दयाराम के पास और रात के समय उसके पास यानी मायाराम के पास। गाय का आगे वाला हिस्सा दयाराम को, गाय का पीछे वाला हिस्सा मायाराम को। घर के बाहर का हिस्सा दयाराम को और घर के भीतर का हिस्सा मायाराम को दिया गया। दयाराम क्यों दुखी था? दयाराम मायाराम द्वारा किए गए गलत बंटवारे के कारण दुखी रहता था, क्योंकि गाय को वह खिलाता पिलाता चराता, शाम के समय दूध मायाराम निकाल लेता, दिन में कंबल को झाड़ता सुखाता दयाराम था, जबकि रात के समय कंबल ओढ़ने का काम मायाराम करता। घर के बाहर की साफ सफाई रखवाली दयाराम करता, जबकि घर के भीतर सुरक्षित रूप से मायाराम सोता था। इन कारणों से दयाराम दुखी रहता था। दयाराम ने अपने भाई को सबक सिखाने के लिए क्या किया? दयाराम ने अपने भाई को सबक सिखाने के लिए कंबल को शाम के समय गीला कर दिया। गाय दूहने बैठने पर गाय के मुंह को वह हिलाने लगा, और जब उसका भाई सोने के लिए घर के भीतर जाने लगा तो वह घर पर मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे कि उसके भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों भाई अब सही प्रकार से बंटवारा करके रहने लगे। प्रश्न संख्या 2, किसने कहा और किससे कहा? हम दोनों अलग अलग रहकर अपना जीवन जिए। यह मायाराम ने दयाराम से कहा। क्या बात है बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? साधु ने यह बात दयाराम से कही। दिन में यह मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? दयाराम ने अपने भाई मायाराम से ये बातें कहीं। सही वाक्य सामने सही तथा गलत वाक्य सामने गलत का निशान लगाइए। मायाराम एक भोला भाला व्यक्ति था? नहीं, यह गलत है। मायाराम एक चालाक व्यक्ति था। गाय के आगे का हिस्सा दयाराम को मिला, बिल्कुल सही बात। मायाराम बंटवारे से दुखी था? नहीं, गलत बात। दयाराम ने कंबल पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया? नहीं, यह भी गलत बात है। मायाराम को अपनी गलती का एहसास हो गया था? बिल्कुल सही। जब दयाराम के द्वारा मायाराम को सबक सिखाया गया तो मायाराम को अपनी गलती का एहसास हो गया।